नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है बिहार की 10 बड़ी खबरों में। रोजाना बिहार की खबरों को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलिए शुरू करते हैं आज की पहली बड़ी खबर। पीएम मोदी के बयान पर बिहार में गरमाई सियासत, तेजस्वी के बाद आरजेडी का आया रिएक्शन। जी हां दोस्तों, आपको बता दें, प्रधानमंत्री मोदी द्वारा चुनावी सभा में तेजस्वी यादव को जेल भेजने की धमकी पर राजद ने पलटवार किया है। राजद के मुख्य प्रवक्ता शक्ति सिंह यादव ने कहा कि मोदी जी लोकसभा चुनाव में बिहार के सबसे लोकप्रिय नेता तेजस्वी यादव को खुली धमकी देते हुए कहा कि चुनाव खत्म होते ही वो तेजस्वी को जेल बंद कर देंगे। उन्होंने कहा कि इसकी वजह से यह है कि तेजस्वी यादव ने बिहार में पीएम का पसीना छुड़ा रखा है। प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि तेजस्वी मुझे हराना चाहता है, इसलिए उसे जेल भेजना है। शक्ति सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री को या पूरे देश को बताना चाहिए कि उन्होंने तेजस्वी जी को धमकी किस हैसियत से दी है। क्या वो फिर अपनी किसी पालतू एजेंसी से तेजस्वी पर कोई मनगढ़ंत केस करवाएंगे? ये बिहारी किसी से डरता नहीं है, एक बार हाथ लगाकर तो दिखाओ। जी हां, लोकसभा चुनाव का 7वां चरण आते आते अब सियासी जुबानी जंग भी चरम पर पहुंच गई है। शनिवार को प्रधानमंत्री मोदी ने बिहार में 3 जनसभाएं की। काराकाट, बक्सर और पाटलिपुत्र में चुनावी रैली के दौरान इंडी गठबंधन और आरजेडी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि जिन लोगों ने नौकरी के बदले गरीबों की जमीन लिखवाई है, सबको जेल जाना होगा और जेल की रोटी चबानी होगी। वहीं तेजस्वी का नाम लिए बगैर कहा कि जो अभी हेलीकॉप्टर से चक्कर काट रहे हैं, टाइम खत्म होते ही जेल में जाना होगा, जिस पर पूर्व डिप्टी सीएम और आरजेडी नेता तेजस्वी ने पलटवार किया है। छपरा के बाद महाराजगंज में माहौल गर्म, चुनावी रंजिश में 2 पक्षों के बीच जमकर हुई मारपीट। जी हां दोस्तों, आपको बता दें, महाराजगंज लोकसभा क्षेत्र अंतर्गत तरैया विधानसभा क्षेत्र के इसुआपुर प्रखंड के टेढ़ा गांव में शनिवार की शाम मतदान को लेकर 2 पक्षों के बीच मारपीट हो गई। दोनों पक्षों के बीच पथराव भी हुआ। मारपीट में एक पक्ष के 3-4 लोग घायल हो गए। इसकी सूचना पर पहुंची पुलिस ने मामले को शांत कराया। टकराव के दौरान एक धार्मिक स्थल को भी क्षति पहुँचाया गया है। बताया जाता है कि दोनों पक्ष के लोग अपने अपने प्रत्याशी के पक्ष में वोट देने को लेकर उलझे थे। महाराजगंज लोकसभा क्षेत्र में इस बार मतदाताओं का उत्साह देखते बन रहा था। लोकतंत्र के इस चुनावी महापर्व में लोग इस कदर व्यस्त थे कि उन्हें चिलचिलाती धूप का भी एहसास नहीं हो रहा था। घंटों खड़े रहने के बावजूद मतदान के प्रति मतदाताओं के उत्साह में कमी नहीं दिख रही थी। उमस भरी गर्मी का प्रकोप, बिहार के स्कूलों में 11 बच्चे बेहोश। जी आपको बता दें, बिहार में भीषण गर्मी का प्रकोप जारी है। उमस भरी गर्मी में शनिवार को राज्य के अलग अलग जिलों के स्कूलों में गर्मी से 11 बच्चे बेहोश हो गए, जिसमें मधेपुरा में 5, दरभंगा में 2, कैमूर में 4 छात्र छात्राएं शामिल हैं। मधेपुरा के 3 स्कूलों में 5 बच्चे बेहोश हो गए। स्कूल के प्रधानाध्यापक के अनुसार गर्मी के कारण 1-2 बच्चे प्रतिदिन बेहोश हो रहे हैं। सदर प्रखंड के उत्क्रमिक मध्य विद्यालय धुरगांव हरिजन में शनिवार को 2 छात्रों की तबीयत अचानक बिगड़ गई। वही उच्च विद्यालय मुरहो के 10वीं कक्षा की छात्रा बेबी कुमारी की तबीयत अचानक विद्यालय में बिगड़ गई। दरभंगा के अलीनगर में 2 सरकारी विद्यालयों में 1 छात्र और 1 छात्रा मूर्छित हो गए। चिकित्सक से उपचार कराने के बाद दोनों को घर भेज दिया गया। पहली घटना मध्य विद्यालय तुमोल में हुई। बिहार में ओरल कैंसर की सुनामी, हर साल 1.5 लाख लोग होते हैं शिकार। जी हां, बिहार में हर साल लगभग 1.5 लाख ओरल कैंसर के मरीज सामने आ रहे हैं। ये एक सुनामी की तरह है, जिसमें से तकरीबन 50% मरीज की मौत हो जा रही है। इसका कारण प्रारंभिक स्तर पर कैंसर की पहचान नहीं हो पाना है। ऑल इंडिया मेडिकल एसोसिएशन द्वारा हिल्सा में आयोजित एक कार्यक्रम में एम्स दिल्ली के कैंसर सर्जन डॉक्टर नवीन कुमार ने कहा कि मुंह का कैंसर सबसे सामान्य कैंसर है। भारत में इसके उत्पन्न होने का कारण नन स्मोकिंग वस्तुएं यथा खैनी, तंबाकू, गुटखा एवं पान मसाले का उपयोग करना है। कैंसर सर्जन ने बताया कि मुंह कैंसर की प्रारंभिक स्टेज में पहचान होने पर रिकवरी का रेट 80 से 90% तक रहता है। इसकी पहचान का सबसे आसान तरीका मुंह में छाले या घाव का ठीक नहीं होना, खून का रिसाव नहीं रुकना, गले में दर्द रहित गांठ होना, इस तरह के मामले कैंसर के हो सकते हैं। शाह ने कुशवाहा को केंद्र में मंत्री बताने का दिया संकेत, दांव कितना कारगर, चुनाव नतीजे से होगा साफ। जी हां, केंद्र में पीएम नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में एनडीए की लगातार तीसरी बार सरकार बनने या न बनने के कयासों के बीच गृह मंत्री अमित शाह ने बड़ा ऐलान किया है। शाह के ऐलान के संकेत साफ है कि भाजपा लोकसभा चुनाव के 7वें और अंतिम चरण का मतदान संपन्न होने के पहले से ही भावी मंत्रिमंडल की रूपरेखा तैयार कर रही है। शाह चुनावी सभाओं से ही संकेत दे रहे हैं कि जनता फला नेता को जिताती है तो वह केंद्र में मंत्री बनेंगे। ऐसा ही ऐलान अमित शाह ने औरंगाबाद में रविवार को बिहार की हॉट सीट बने काराकाट संसदीय क्षेत्र से एनडीए समर्थित राष्ट्रीय लोक मोर्चा प्रत्याशी उपेंद्र कुशवाहा के समर्थन में आयोजित चुनावी सभा में किया।
भीषण गर्मी में चमकी बुखार के मामले बढ़कर 15 हुए, अलर्ट पर स्वास्थ्य विभाग। जी हां दोस्तों, आपको बता दें बिहार में मौसम में बदलाव और गर्मी बढ़ने के साथ ही एक बार फिर से चमकी बुखार के मामले बढ़ने लगे हैं। बीते 3 दिनों में 2 केस की पुष्टि हुई, जिसके बाद SKMCH के PICU वार्ड में इस वर्ष चमकी बुखार की संख्या बढ़कर 15 हो गई है। मुजफ्फरपुर में तेज धूप और गर्मी से चमकी बुखार के फिर से मामले बढ़ने लगे हैं। SKMCH मेडिकल कॉलेज के PICU वार्ड में भर्ती एक बच्चे में AES की पुष्टि हुई है। इस दौरान तेज बुखार को लेकर आधा दर्जन बच्चे इलाज के लिए भर्ती हुए हैं। वहीं अब तक PICU SKMCH में 15 बच्चे AES से प्रभावित हुए हैं। इनमें 9 बच्चे मुजफ्फरपुर जिले के, जबकि अन्य 4 बच्चे अन्य जिलों के हैं, जो सीतामढ़ी, शिवहर और वैशाली जिले के रहने वाले हैं। खड़गे ने मुजरा वाले बयान पर मोदी को घेरा, कहा आजकल अजीब बात कर रहे हैं, PM ने बिहार का अपमान किया। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने विपक्षी नेताओं के लिए मुजरा शब्द का इस्तेमाल करने को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधते हुए रविवार को कहा कि उन्होंने ये टिप्पणी करके बिहार का अपमान किया है। सासाराम लोकसभा क्षेत्र से कांग्रेस नेता और महागठबंधन के उम्मीदवार मनोज कुमार के पक्ष में एक चुनावी सभा को संबोधित करते हुए खड़गे ने कहा, प्रधानमंत्री ने शुक्रवार को बिहार में एक चुनावी रैली में विपक्षी नेताओं के लिए मुजरा शब्द का इस्तेमाल किया। मोदी जी ने इस शब्द का इस्तेमाल कर बिहार का अपमान किया, यानी यहाँ मुजरा होता है या बिहार और उसके मतदाताओं का अपमान है। उन्होंने कहा, प्रधानमंत्री मोदी खुद को 30 मार खां मानते हैं, वह गलतफहमी में है। जनता ही असली 30 मार खां है, वह प्रधानमंत्री एक तानाशाह हैं। अगर तीसरी बार प्रधानमंत्री बने तो लोगों को कुछ भी कहने की इजाजत नहीं होगी। कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि यह चुनाव मूलतः जनता बनाम मोदी है, राहुल बनाम मोदी नहीं। PM मोदी के नेतृत्व में फिर से बनेगी सरकार तो खत्म होगा न्यायपालिका में कॉलेजियम प्रणाली। उपेंद्र कुशवाहा ने न्यायाधीशों की नियुक्ति प्रक्रिया के खिलाफ खोला मोर्चा। पूर्व केंद्रीय मंत्री उपेंद्र कुशवाहा ने रविवार को उम्मीद जताई कि सत्ता में लौटने पर भाजपा के नेतृत्व वाला NDA उच्च न्यायपालिका में न्यायाधीशों की नियुक्ति की अलोकतांत्रिक कॉलेजियम प्रणाली को खत्म करने का नया प्रयास करेगा। काराकाट लोकसभा क्षेत्र में एक चुनावी रैली को संबोधित करते हुए कुशवाहा ने केंद्रीय गृह मंत्री की उपस्थिति में यह बयान दिया है। उपेंद्र कुशवाहा खुद NDA से काराकाट से उम्मीदवार है। राष्ट्रीय लोक मोर्चा RLM के प्रमुख उपेंद्र कुशवाहा ने दावा किया है कि कॉलेजियम प्रणाली में कई खामियां हैं, यह अलोकतांत्रिक है। इनसे दलितों, OBC और यहां तक कि ऊंची जातियों के गरीबों के लिए उच्च न्यायपालिका में न्याय के दरवाजे बंद कर दिए हैं। अगर हम सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों में पीठ की संरचना को देखें तो इसमें कुछ 100 परिवारों के सदस्यों का वर्चस्व है। यही कारण है कि यह विसंगतिपूर्ण प्रणाली की आलोचना कम से कम वर्तमान राष्ट्रपति और उनके पूर्ववर्ती ने की है। KK पाठक के ऑर्डर को भी दिखाया ठेंगा, सख्त निर्देश के बाद शिक्षक नहीं आ रहे बाज। जी हां दोस्तों, आपको बता दें बिहार में लाख शक्ति के बावजूद शिक्षकों के बगैर सूचना स्कूल से अनुपस्थित रहने का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। मई में अब तक निरीक्षण में 404 शिक्षक को अनुपस्थित मिले, जिनका नो वर्क नो पेमेंट के तहत DPO स्थापना ने अनुपस्थित अवधि का वेतन काट दिया है। वही एक शिक्षक को निलंबन की कार्रवाई का भी सामना करना पड़ा है। 11 मई को सबसे अधिक 52 शिक्षक अनुपस्थित मिले हैं। DPO स्थापना अमरेंद्र कुशवाहा गौंड के मुताबिक स्कूलों में शिक्षकों की नियमित उपस्थिति को लेकर सतत अनुश्रवण कार्य चलाया जा रहा है। शिक्षकों को निर्देश दिया गया है कि वे विद्यालय में समय पर पहुंच अपना कार्य करें। इसके बावजूद शिक्षक बिना सूचना के स्कूल से अनुपस्थित रह रहे हैं, जो उनकी स्वेच्छाचारिता व मनमानी का परिचायक है। 2 से 24 मई तक हुए निरीक्षण के दौरान 404 शिक्षक अनुपस्थित मिले हैं, जिनका नो वर्क नो पेमेंट के तहत अनुपस्थिति अवधि का वेतन काटा गया है। POK भारत का हिस्सा था, है और हमेशा रहेगा। हम लोग पाकिस्तान से लेकर ही रहेंगे, एक चुनावी सभा में बोले अमित शाह। जी हां, सासाराम संसदीय क्षेत्र में भाजपा प्रत्याशी शिवेश राम के पक्ष में एक जनसभा को संबोधित करते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने विपक्ष पर जमकर हमला बोला। कांग्रेस पर हमला बोलते हुए उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार कहती है कि पाकिस्तान के पास एटम बम है, लेकिन मैं स्पष्ट तौर पर कहना चाहता हूं कि POK भारत का हिस्सा था, है और हमेशा रहेगा। उसे हम लोग पाकिस्तान से लेकर ही रहेंगे। उन्होंने कहा कि 5 चरण के चुनाव में मोदी जी 310 सीट पार करके सरकार बना चुके हैं। 6ठे और 7वें चरण में 400 पार करना है। अमित शाह ने बाबू जगजीवन राम और कर्पूरी ठाकुर के योगदान को याद किया। लालू यादव पर हमला करते हुए कहा कि ये लालू यादव सामाजिक न्याय की बात करते हैं, लेकिन लालू यादव ने कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न देने की कभी सिफारिश नहीं की। ये काम नरेंद्र मोदी ने कर दिया। उन्होंने कहा कि लालू जी अपने बेटे को मुख्यमंत्री बनाने के लिए पिछड़ा विरोधी पार्टी के गोद में गए। कांग्रेस ने हमेशा पिछड़ा अति पिछड़े के विरोध में काम किया। अमित शाह ने मुसलमानों को आरक्षण देने वाले बयान पर लालू यादव को घेरा और कहा कि ये आरक्षण कहां से लाओगे लालू जी।
नदी में डूबकर युवक की मौत, बच्चों को बचाने के चक्कर में गई जान। जी हां, मोतिहारी में बूढ़ी गंडक नदी में डूबने से एक युवक की जान चली गई। नदी में डूब रहे 2 बच्चों को बचाने गया युवक खुद ही गहरे पानी में चला गया, जिससे उसकी मौत हो गई। घटना के बाद मृतक के परिजनों में कोहराम मच गया है। मृतक की पहचान पकड़ी दयाल थाना क्षेत्र के सिरहा पंचायत वार्ड नंबर 7 राम आधार पासवान के बेटे कृष्ण नंदन पासवान के रूप में हुई है। बताया जा रहा है कि कृष्ण नंदन अपने दोस्तों के साथ नदी में स्नान करने के लिए गया था। इसी दौरान नदी में नहा रहे 2 बच्चों को डूबता देख वह उन्हें बचाने चला गया। दोनों बच्चों को बचाने के दौरान कृष्ण नंदन गहरे पानी में चला गया और डूब गया। दोनों बच्चों की जान तो बच गई, लेकिन कृष्ण नंदन की डूबकर मौत हो गई। घटना की जानकारी मिलने के बाद मृतक के परिजनों में कोहराम मच गया है। पापा कसम, कोई आरक्षण छीन नहीं सकता, कांग्रेस को चिराग ने दी नसीहत। चिराग पासवान ने कहा कि अपने पिता रामविलास पासवान के संघर्ष की कसम खाकर कहता हूं, जब तक चिराग पासवान जिंदा है कोई आरक्षण नहीं छीन सकता। कहा कि जिन लोगों ने 1975 में आपातकाल लगाकर लोकतंत्र की हत्या की, वो लोकतंत्र को संकट में बता रहे हैं। कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी ने देश की अर्थव्यवस्था को विश्व में 5वें नंबर पर पहुंचाया है और 25 करोड़ लोगों को गरीबी से बाहर निकाला है। अयोध्या में भव्य राम मंदिर बनवाया है। कश्मीर में धारा 370 हटाया है। चिराग पासवान ने उपेंद्र कुशवाहा के पक्ष में काराकाट में रोड शो किया, जिसमें मंगल पांडे भी मौजूद थे। वहां 1 जून को चुनाव होगा।